प्रीवियस वीडियो में द रेप ऑफ द लॉक के की पॉइंट्स एवं कैरेक्टर्स को जान लेने के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं कैंटो 1 की समरी से। द पोएम ओपन्स विद एन इन्वोकेशन टू द म्यूज। जो पोएम स्टार्ट होती है वो इन्वोकेशन से स्टार्ट होती है म्यूज की, जिसको पोएट के द्वारा किया जाता है ताकि जिस विषय पे वे एक कंपोज कर रहे हैं वो अच्छे से वो कंपोज कर पाए। It introduces the conflict in which a lord is to cut a lock of beautiful Belinda's hair, which will cause great suffering from a trivial matter. और प्रीवियस वीडियो में भी इसको अच्छे से मैंने की पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया था कि ट्रिवियल मैटर पे जो लॉक कट कर दी जाती है बेलिंदा हेयर की, उस पे जो है ये पोयम कंपोज की गई है पोएट के द्वारा। द पोएम बिगिंस विद ए प्रीमोनिशन ऑफ ए ग्रे ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट बेलिंदा दैट विल अराइज फ्रॉम ए स्मॉल एक्शन। जनरली जो एक वर्ड आया है प्रीमोनिशन, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मेन चीज जो होती है वो प्रीमोनिशन होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, प्रीमोनिशन बोलते हैं कोई भी आगामी कोई डेंजर हो, उसकी कोई मन ही मन कोई अनुभूति होना, पूर्वानुमान होना या फिर पूर्वाबोध होना, उसको प्रीमोनिशन बोलते हैं। प्रीमोनिशन होता किसको है? प्रीमोनिशन होता है एरियल को, क्योंकि एरियल और जो इस बाकी की जो स्पिरिट्स है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है बेलिंदा को। और एरियल उसके ड्रीम में आती है बेलिंदा के, ड्रीम में आके उसको वॉर्न करती है कि भाई आपके साथ में कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो और उसी ड्रीम में वो बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेन भी करती है कि जो स्पिरिट्स होती है उनका क्या रोल होता है और कैसे निर्माण हुआ है स्पिरिट्स का। वो सब चीज़ों कैंट वन में जो है बोली गई है एरियल के द्वारा बेलिंदा को उसके ड्रीम में। The premonition is related by the sylph Ariel, who sends Belinda a vision while she sleeps. In the dream, Ariel appears as a young man who warns Belinda of the plights of feminine vanity. जनरली जो एरियल ड्रीम में आती है आता है बेलिंदा की, वो एक यंग मैन के रूप में आता है और वो जो बहुत ही आकर्षक होता है उसके ड्रीम में। He attests to the presence of spiritual creatures interfering in the lives of women and states that sylphs may guide them astray। और जनरली वो होता क्या है कि एस्ट्रे होता है गुमराह, कि जो बेलिंदा है वो गुमराह ना हो, जो भी मिस हैपनिंग या जो भी इंसिडेंट होने वाला है उसकी लाइफ में, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एरियल उसको गाइड करता है। He, however, is a guardian spirit who seeks to warn her and says, beware of all but most beware of men। और जनरली वो बोलते हैं कि आपको स्पेशली सतर्क रहना है मैन से। बेलिंदा इज देन अवोकन बाय हर डॉग शोक। शोक जो है डॉग है किसका? बेलिंदा का, जो रोल प्ले करता है उसको उठाने में। अपॉन वेकिंग सी फॉरगेट द क्वेश्चन ऑफ हर ड्रीम व्हेन शी सीज ए लव लेटर वेटिंग फॉर हर। लेकिन जब बेलिंदा अपने सपने से जागती है, जब उसकी आंख खुल जाती है, तो वो जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं एरियल के द्वारा वो सब भूल जाती है और जो उसका डेली रूटीन होता है उसकी लाइफ स्टाइल का, वो सब चीजें वो करना उसमें जो है एंगेज हो जाती है। टेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड एक चीज मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कैंटोवन बहुत सारी लाइंस हैं, तो आप जो है लाइन को इग्नोर मत करें। कोई भी वर्ड लाइन से उठा देगा, उसके बारे में कुछ पूछ लेगा आपसे, या फिर कोई फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो लाइन पे भी ध्यान देके चलना है। उसी तरीके से मैं आपका ये टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। What dire offense from amorous cause springs, what mighty contest rise from trivial things। जनरली जो ये लाइन्स है टेक्स्ट की, उसमें अलेक्जेंडर पोप रियल इंसिडेंट की डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि जो ट्रिवियल थिंग है उन पे उन्हें एक वर्क को या फिर एक कंपोजिशन को कंपोज करना है, और जिसकी सलाह दी जाती है जो उनके फ्रेंड होते हैं कैरिल, और वो म्यूज का आह्वान करते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर पाए अपनी कंपोजिशन के थ्रू। दिस इवन बेलिंदा मे वाउचसेफ टू व्यू sight is the subject but not so the praise if she inspire and see he approve my lays। और जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट होता है रियल इंसिडेंट की अगर बात करें, तो वो जो लेडी होती है फरमोन और जो लॉर्ड पैट्रे होता है उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो फरमोन से
परमिशन लेते हैं अलेक्जेंडर पोप की भी वो ऐसे ऐसे करके कंपोजिशन बनाना चाहते हैं, तो वो परमिशन दे देती है। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गोडेस could compel a well-bred lord assault a gentle belle, say what stranger cause yet unexplored could make a gentle belle reject a lord। जनरली जो ये बात कही है जेंटल बेल रिजेक्ट लॉर्ड, वो जो पोएट होते हैं थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि भाई लॉर्ड पेट्रे एक नोबल मैन है और वो अपने प्रपोज करते हैं लेडी फरमोन को, बट वो इग्नोर करती है, अवॉइड करती है, लेकिन उस चीज़ के फिर रिवेंज में जो है लॉर्ड पैट्रे द्वारा जो फरमोन की लोक है उसको कट कर लिया जाता है। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज एंड इन शॉर्ट बूज ड्वेल सच माइटी रेज। और वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो उनका जो लेडी फरमोन है उनका तो शॉर्ट बूज ड्वेल्स है, उनका जो दिल है जो सॉफ्ट हार्टेड है, तो फिर वो कैसे ये चेंज हो गया रेज में, कि रेज में वो कैसे चेंज हो गया कि जो उनका जो प्रपोजल है उसने ठुकरा दिया। यही लाइंस इसमें कही गई है। टेक्स्ट की समरी में देख लेते हैं। द रेप ऑफ द लॉग बिगिंस विद ए पैसेज आउटलाइनिंग द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम एंड इन्वोकिंग द एड ऑफ द म्यूज। इन दीज लाइन्स द पोएट डिपिक्ट्स करता है क्या कि ट्रिवियल थिंग्स बिकम चेंज इनटू टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट, कि ट्रिवियल जो थिंग्स थी वो टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो गई। अब जॉन कैरिल जो है उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको ये कंपोज करनी चाहिए, तो वो कंपोज करते हैं और आह्वान करते हैं म्यूज का। फिर बेलिंदा फेवरेट लॉग हैज बीन कट और रेप्ड बाय लॉर्ड पेट्रे, द पोएट इन्वोक्स टू द म्यूज टू गाइड द पोएट फॉर कंपोजिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट इन ए मोर एपिक टोन। और वो गॉड आह्वान करते हैं म्यूज का कि भाई वो इस विषय पर अच्छे से जो है कंपोजिशन कंपोज कर पाए। The poet depicts the love proposal of gentle lord for a beautiful lady, but he is surprised why the woman does not accept the love proposal of him। और वही सब चीजें बताई गई कि वो सरप्राइज है भी कैसे वुमेन ने उनके प्रपोजल को अवॉइड कर दिया। और द पोएट सेज दैट ही हैज नॉट एनी आइडिया व्हाई ए सॉफ्ट हार्टेड लेडी मूड बिकम्स चेंज इनटू ए रैश डिसीजन। नेक्स्ट लाइन की तरफ को बढ़ते हैं। सोल थ्रू व्हाइट कर्टेन सोटेड टिमोरस रे। जनरली इस टेक्स्ट की लाइन से आप हमारा जो रेप ऑफ द लॉक का जो समरी है वो स्टार्ट होता है। सोल होता है सन, और सन की जो टिमोरस रे है, जो कमजोर जो किरणें हैं, जो धीमी जो किरणें हैं, वो बेलिंडा सोई रही होती है और वो उसके फेस पे आती है। और जब वो उसकी आई चमक रही होती है सन की रे में, तो वो वर्णन किया गया है कि वो उसकी आईज इस कदर चमकती रहती है जैसे कि वो सूरज की किरणों को भी डैजल कर दे या चकाचौंध कर दे। नाउ लैप डॉग्स गिव themselves द राउजिंग शेक एंड स्लीपलेस लवर जस्ट एट 12 अवेक। और जनरली लवर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है पोएट के द्वारा कि जनरली जो लवर्स होते हैं वो रात को देर तक सोते हैं, रात को देर तक जगते हैं और फिर दोपहर तक सोते हैं। तो उन्हीं के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है पोएट के द्वारा। एंड स्लीपलेस लवर जस्ट एट 12 अवेक। 12 अवेक से मतलब है यहाँ पे मिड टाइम या फिर नून कह सकते हैं आप, जो नून का समय है, दोपहर का समय है, कि दोपहर को वो उठते हैं और जो उनके डॉग्स होते हैं वो उनको उठाते हैं। थ्राइस रंग द बेल द स्लीपर नॉक द ग्राउंड। बेलिंडा क्या है कि वो जब बेल को रिंग करती है और उसके बाद में अपने स्लीपर से नॉक करती है ग्राउंड को, एंड द पेस वाज रिटर्न सिल्वर साउंड, कि किसके जो उनकी स्पिरिट्स होती है उसको बुलाने के लिए। बेलिंदा स्टिल हर डोनी पिलो प्रेस्ड हर गार्जियन स्टिल प्रोलोंग द बेलमिट रेस्ट। जनरली यहाँ पे बेलिंडा का कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो सो रही होती है, वो उठती है बट वो फिर से नींद में होती है, क्योंकि वो जो नींद उसको दी जाती है वो गार्जियन होती है जो उसकी शिल्प, उसके द्वारा उसको सुलाया जाता है और वो उसके ड्रीम में आती है। Twice he had summoned to her silent bed the morning dream that hovered her head। अब होता क्या है कि जो एरियल उसके ड्रीम में आती है, अभी क्या है कि जो स्टिल सोई हुई है बेलिंदा, और जब सोई रही होती है तो इंसान अनकॉशियस होगा, वो उठेगा वो फिर सो जाएगा, तो वही सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। अब जो एरियल है, एरियल ने क्या है, एक यूथ मोर ग्लैटरिंग देन ए ब्राइटन व्यू। अब क्या है कि जो यूथ है उसने एक यूथ का रूप धारण किया है उसके ड्रीम में,
और वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर, जो एक वर्ड आया है भी, बहु, BEAU, ये होता है एक मेल एडमायरर, उसके रूप में आता है। और सीम टू हर ईयर हिज विनिंग लिप्स टू ले, और धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है एरियल, एंड द सीन विस्पर सैड और सीम टू से फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स दो डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर। और बताना शुरू कर देते हैं कि जो स्पिरिट्स है, जो थाउजेंड स्पिरिट्स है, जो कैसे कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, यही सब इस इन लाइन्स में बोला गया है। टेस्ट की समरी को देख लेते हैं। बेलिंदा इज स्लीपिंग, वो सो रही है, एंड द टिमोरस रे ऑफ द सन एंटर्स हर बेडरूम, शी ओपन्स हर आइज, हर आइज आर सो ब्राइट दैट इट इज चैलेंजिंग टू द सन। द पोएट describe about lovers awaking time, he says it is the time when lap dogs नज लव बॉडीज। नज वर्ड होता है आप कैसे हिलाना किसी को, कोहनी से हिलाना, उसको नज बोलते हैं। लव बॉडीज, लवर बॉडीज एंड ट्राई टू अवेक देम फ्रॉम साउंड स्लीप, वो डॉग कोशिश करते हैं लवर्स को उठाने की, वही सब वर्णन किया गया है। इट इज द मिड टाइम ऑफ द डे वेयर लवर्स अवेक। बेलिंदा tries to call her maid but does not get any response. It is Belinda's guardian Ariel who makes her slumber quite long. अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सुलाता है, कौन, जो स्लम्बर होता है, जो नींद होती है क्वाइट लॉन्ग, वो किसके जरिए दी जाती है बेलिंदा को, एरियल के द्वारा। और उसका पर्पज क्या होता है, उसका पर्पज होता है ताकि वो उसके ड्रीम में आके उसको वार्न कर सके, और उनका जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो स्पिरिट, उनके बारे में वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है बेलिंदा को। बेलिंदा स्टिल स्लीप्स, अभी भी वो सो ही रही है। शी हैज बीन ड्रीमिंग एंड वी लर्न दैट द ड्रीम हैज बीन सेंट बाय हर गार्जियन सिल्फ एरियल। द ड्रीम इज ऑफ ए हैंडसम यूथ। अब जो एरियल होता है वो ड्रीम में आता है बेलिंदा के, तो किस रूप में आता है, वो आता है हैंडसम यूथ के रूप में। हु टेल्स हर दैट शी इज प्रोटेक्टेड बाय अननंबर्ड स्पिरिट्स, और उसके द्वारा बताया जाता है कि उसको अननंबर्ड थाउजेंड इनफाइनाइट स्पिरिट द्वारा जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एन आर्मी ऑफ सुपरनेचुरल बीइंग्स हु वंस लिव्ड ऑन अर्थ एज ह्यूमन वुमन, और बताया जाता है कि जो ये स्पिरिट्स हैं वो कभी ह्यूमन वुमन के रूप में थी अर्थ पर, लेकिन अब वो स्पिरिट्स बन चुकी है। द यूथ एक्सप्लेन्स दैट दे आर द इनविजिबल गार्जियंस ऑफ वुमेन चेस्टिटी, और जो वो बेलिंदा की जो चेस्टिटी है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट लाइन, इफ एवर वन विजन टच्ड द इन्फेंट थॉट ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट of airy elves by moonlight shadow seen the silver token and the circled green। अब वो बता रहा है एरियल बेलिंदा को ड्रीम में कि भाई बच्चे हैं और जो प्रीस्ट है, अब बच्चों को जो नर्स होती है, जो केयर टेकर होती है बच्चों को, वो फेरीज के बारे में बताती है कि जो फेरीज होती है वो सिल्वर टोकन को ड्रॉप करती है, और जो पृष्ठ होता है वो एक, जो कह सकते हो, जो जो वर्च्यू लेडी होती है या वर्च्यू गर्ल होती है, कि वहाँ पे जो है एंजल आती है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो सद्गुणी, अनुशासित और जो अपनी वैनिटी को मेंटेन रखती हो, उनके घर पे जो एंजल्स आती है। वो सब कहानी एरियल बता रहा होता है बेलिंदा को। हियर एंड बिलीव दाई ओन इम्पोर्टेंस नो, तो उनका जो ये डिस्क्रिप्शन देता है ये एरियल इसको बेलिंदा को, तो वो इसलिए देता है कि आप भी अपने इम्पोर्टेंस को जानिए। नोर बाउंड दाई नैरो व्यू टू थिंक बेलो, और आप जो ये नैरोज व्यूज होते हैं, जो अर्थली चीज होते हैं, उनको आप इग्नोर कीजिए। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्न प्राइड कंसील्ड, और कुछ जो सीक्रेट ट्रूथ होते हैं वो छिपे हो जाने चाहिए, छिपे रहने चाहिए। टू मेड्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड, व्हाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विच में गिव द फेयर एंड इनोसेंट सेल स्टिल बी, उन्हीं के बारे में सब बातें कही गई है। और इन लाइंस को की समरी को देख लेते हैं आप। इन these lines the handsome youth or sylph tells Belinda about nurses and priests. He speaks that nurses or the caretakers of the children tell them about the fairies that live in the air। अब नर्सिस जो है, जो केयर टेकर्स है, वो बच्चों को बता रही है फेयरीज के बारे में। दे स्पीक अबाउट द सिल्वर कोइंस विच आर स्प्रिंकल्ड बाय फेयरीज इन द नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर ऑफ लैंड, और वो बता रही है कि जिनके घर अच्छे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं,
और जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पे जो वो फेरीज होती है वो स्प्रिंकल करती है सिल्वर कॉइन्स को। द priest also speak about the virtuous maiden to whom angels visit। और जो priest होते हैं वो जो बता रहे हैं वर्चुअस मेडन के बारे में कि जो वर्चुअस मेडन होती है उनके घर पे जो है एंजल्स विजिट करते हैं। जनरली एरियल द्वारा जो इनका उदाहरण दिया जाता है कि जो अनुशासित होते हैं और अपनी वैनिटी को भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं और किसी भी गलत चीज़ों में उनका इंडल्जमेंट नहीं होता, उनके घर पे जो है एंजल्स आती हैं। Now the sylph or a handsome youth asked Belinda to realize her importance because she should not confine herself in earthly things। तो ये सब चीज का एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल देके एरियल बताता है बेलिंदा को कि भाई आपको भी अपना इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। और जो ये अर्थली थिंग्स होती है, जो अर्थली चीजें, अर्थली थिंग्स का जनरली आप बोल सकते हो जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है, जो फिजिकली चार्म को जो इंक्रीज करती है, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। और जैसे जो फेरीज आते हैं बच्चों में और जो वर्चुअस मेडन आती है उनके यहाँ एंजल्स आते हैं, और आपको इन्हीं सब चीजों में इंडल्ज रहना चाहिए। द ट्रूथ्स ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन अननोन टू द पीपल लाइक मेडन्स एंड द चिल्ड्रन। और जो संसार की जो वास्तविकता है उससे कुछ चीजें जो है प्रे होनी चाहिए। अब वास्तविकता संसार की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, फिजिकली चार्म है, जो अट्रैक्ट करते हैं पीपल को, वो सब चीजें छिपी रहनी चाहिए। लेकिन जो मेडन्स एंड चिल्ड्रन अननोइंगली बिलीव इन दीज ट्रूथ्स व्हाइल द मैच्योर पीपल डोंट बिलीव इन देम। अब जो बोलते हैं कि जो मेडन्स और चिल्ड्रन होते हैं अननोइंगली कर जानते हैं कि जो जिसने बता दिया चलो ठीक है, लेकिन जो मैच्योर पीपल है उन सब चीज में बिलीव करते हैं और वही सब चीज बताई गई कि आपको उन सब चीजों से बचना है। इस टेस्ट को करने के बाद फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा भी लॉन्ग हो जा रहा है, तो अभी के लिए मैं वीडियो का यहीं पे ही इसको रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। फ्रेंड्स बहुत मेहनत से ये कंटेंट बना रहा हूँ मैं आपके लिए ताकि बेहतर से बेहतर आप अपना परफॉर्म कर पाओ। तो मेरा भी यही है कि आप मुझे सपोर्ट करो और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।